हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल का एनालिसिस करने वाला हूँ। जी, इंग्लिश का मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर दिया था मैंने। इंग्लिश का उसका 34 नंबर है मेरे। लेकिन मैंने सोचा कि आपको सॉल्यूशन के द्वारा बहुत से लोग जो नए प्रिपरेशन में आए हैं उन्हें कुछ भी किस तरह का पेपर आता है या इस तरह से कुछ वो तो उन्हें अच्छा वीडियो उनके लिए होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। तो जो बीमारी से मतलब बीमारी में हो उसके बाद जो ठीक होने की स्थिति होनी उसके बारे में पूछा है। तो ये वन वर्ड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ब्लैक बुक या किसी दूसरी बुक से कर सकते हो, मैंने ब्लैक बुक से किए थे। द टीचर कुड जज दिस नेफेरियस, ये नेगेटिव वर्ड है फर्स्ट, अगर अपन इस तरह से करना चाहें तो। और इस तरह से कुख्यात नेफेरियस मतलब बेकार टाइप, तो इसका पायस पवित्र होता है। और दूसरी नेगेटिव ये जा रही थी इसीलिए इसको लगाया। और एग्रीमेंट में इनकरेक्टली स्पेल्ड एग्रीमेंट में सिंगल जी आता है। एंड ऑन द वॉल, अपने काम की प्रति डूइंग ए जॉब इन शुरू एंड इनकरेक्ट मैंने डूइंग ए जॉब इन क्विक एंड कॉम्पिटेंट, ये ईडियम में आपको याद करने पड़ेंगे। ये हेड है तो इसके साथ हेड फॉर्म आनी चाहिए। आपको रूल्स भी पढ़ लेंगे। रानी के 60 रूल्स पढ़ सकते हो। निमिषा मैम बंसल के 120 रूल पढ़ सकते हो। कैपेबल भी डिफरेंट शेप्स। डक्टाइल लचीला टाइप मतलब जैसे मुड़ सके। ओके, ईट डिड नॉट, ये अपना पास्ट में गया है तो वॉज, ठीक है। पास्ट स्पेसिफिक टेंस चेंज नहीं होता है और उसमें टेंस चेंज होता है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एक्सेप्टेड एंटोनिम रिजेक्टेड हो जाएगा। लार्ज केज बिल्डिंग एंड केज बर्ड्स रखने के लिए एवेरी, और जो एपेरी का यूज करता है इसका मतलब होता है, एपेरी का मतलब होता है मधुमक्खी रखने का स्थान। रेट्रीब्यूशन फॉर पी किडनीज, ये भी ईडीएम में आपको याद करनी पड़ेंगे। पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड न्यू असाइनमेंट, ठीक है। विदाउट रिक्वायर्ड अटैचमेंट व्हाट हैव आई डन, विदाउट रिक्वायरमेंट मतलब जो भी जल्दबाजी में काम करने की फिर पूछा है तो जंप द गन, इसका शुरू कर लिया। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर आप टेस्ट रूप पर टेस्ट दोगे तो इसका नीचे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है। द विलेजर्स कैप द आउट द कलेक्ट एंड रेन वाटर, क्रूज का मतलब होता है बर्तन जो एक तरह से जिसमें वो रखते हैं पानी या कुछ भी, मान लो। हेड है तो हेड बीन हो जाएगा, हेड बीन ईट दो है। और द पार्टीज हेड बीन हाई है, तबीयत सी खराब है इसलिए थोड़ा सा बहुत रतन एंड मोती। हाँ देखो, ये बहुत रतन एंड मोती आ जाए तो रतन एंड मोती सेकंड सेंटेंस इसमें आ जाए तो इसका ए का कनेक्शन सी से है। आप इस तरह से देख सकती हैं। दूसरे सेंटेंस में अगर पहले वाला दिया है तो उसका कनेक्शन वही वाला होता है। स्कैम का मतलब होता है धोखा देना, तो उस टाइप। तो स्विंडल का मतलब भी धोखा देना होता है। देखो द फर्स्ट से यहाँ से मेरा मन था वैसे करने का, ए से द फर्स्ट, लेकिन ये देखिए थर्डली द बेस्ट चीज़ द के बाद या सेकंड आना था, ए के बाद डी, तो एक होगा नहीं क्योंकि फिर मैंने ये बी देखा। ओवर द ईयर्स तो बी से स्टार्टिंग, क्योंकि बी के बाद ए आया है अपना, और बी के बाद ए फिर डी फिर सी थर्डली लास्ट पे। ओके सॉरी, बी के बाद डी क्यों लगा दिया मैंने, एक मिस्टेक से लग गया यार, क्योंकि ये आना था, मैंने कर्सर गलत जगह पहुँच गया। करेक्ट स्पेलिंग पूछा है, बिहेविंग की देख लो बस, इसमें और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बिहेविंग वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव, ये सिंगुलर आएगा क्योंकि ईच हो गया, एक हो गया, ये वन।
यहाँ वन ऑफ आ गया है तो बहुतों में से एक कोई। सेवियर का मतलब होता है रेमिफाई यानी अलग करना, जी जॉइन मिक्स एक ये एकत्रित करना। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, केप्ट का मतलब होता है रखना। द वर्ड गोइंग द at such time at the we need to abandon job for same skill the answer skill. This is only way in which equal going on the जो किसी जॉब्स और उसके बारे में हो रही है। द वर्ड इज गोइंग जा रहा है, डीप डिसीजन तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आपको हर एक वर्ड का स्पेंडिंग मानी खर्च करना, अर्निंग कमाना, आपको हर एक चीज़ का मतलब पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ वितरित करनी या सामान पहुंचाने की क्रिया। एंड देखो यहाँ से मैं कनेक्शन बिठा देता हूँ। द IT इंडस्ट्री हायर्स पीपल फ्रॉम द अपर मिडल, हायर किए हैं पीपल रिच एंड फैमिली यूजुअली इंजीनियर्स। बिहेवियर्स का मतलब होता है जबकि, डेस्पाइट वन लाइक अनलेस नहीं आएंगे डेथ, जबकि द हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर। थर्ड वाले पैदा हो 80% क्रिकेट फ्रॉम द लोअर केयर इन द 4.8 ईयर industry second only to the agro industry even then health care reach का मतलब होता है पहुंचना, only 80% तक पहुंचा है इस टाइम। आपको सेंटेंस पढ़ के उसका अर्थ निकालना होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी नंबर कभी कभी कट जाते हैं। तो मैं पता है मेरे 34 नंबर है ओनली, लेकिन मेरे बढ़ जाएंगे कुछ दिन में, क्योंकि अभी मैं पढ़ भी नहीं रहा बहुत टाइम से। तो policy makers should look at the industry which is one which can impede यानी बांधा certain influence आएगा। और वर्ड यहाँ पे सही नहीं बैठे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है व्यक्ति परिवर्तन लाने के लिए शक्ति का उपयोग करना। आप यहाँ से इसको पूरी तरह से पढ़ सकती हो, हिंदी में अर्थ दिया हुआ रहता है। इम्पीड यानी आगे नहीं बढ़ने में कठिनाई करना, सर्टेन पता लगाना, और सही बैठ नहीं रहे इसका आंसर। द लास्ट सेंचुरी was driven the machines that addressed human toil and strongly believed that this century will be driven the healthcare. This however will only happen if policymakers make a conscious effort to put the rise डिज़ायर नहीं कट द नहीं डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा होना किसी चीज़ की। तो यहाँ पे आएगा पुट, क्योंकि पॉलिसी मेकर मीक कंसेंस एफर्ट टू पुट मतलब रखने के लिए किसी चीज़ को, या पुट मतलब समझ रहे हो ना, सेट करना है कोई भी रूल नियम या कोई भी। देखो जैसे कि किसी को स्थान या स्थिति में रखना या डालना, तो उसी में डालना चाहना है, इसीलिए पुट का यूज़ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और किस तरह आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए या किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे नाइट में मैं डालूँगा अपना फुल मॉक टेस्ट दूँगा, लाइव मॉक टेस्ट दूँगा आपके सामने पूरा CGL का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।